ये बात है 1842 की, जब आयरलैंड की आबादी तकरीबन 8 मिलियन यानी 80 लाख थी। उस दौर में आयरलैंड कहत भूख और मुआशी मुश्किलात से दुचार हो गया, जिसके नतीजे में 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब लोग मर गए और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़कर चले गए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है। आज आयरलैंड ने इकनॉमिक ग्रोथ रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे को पीछे छोड़ दिया है। आज की इस हिस्ट्री एक्सप्लोरर की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि आयरलैंड ने तरक्की का ये सफ़र कैसे तय किया। 18वीं सदी में आयरलैंड पर बरतानिया यानी यूके की हुकूमत थी। उस वक़्त आयरलैंड के लोग एक तरह से ब्रिटिश राज के गुलाम थे। आयरलैंड के ज़्यादातर लोग किसान यानी फार्मर थे और वो एक ही फसल आलू काश्त करते थे, जिसका आधे से ज़्यादा हिस्सा बरतानिया ले जाता था। पर आयरलैंड की बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब आलू की फसल खराब होने लगी, जिसने लोगों को मजीद गुर्बत की तरफ धकेल दिया। आलू की फसल खराब होने की वजह से आयरलैंड में कहत यानी फैमिन पैदा हो गया, जिसकी वजह से 1 मिलियन से ज़्यादा लोग भूख से मर गए और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़कर चले गए। 7 जून 1922 में आयरलैंड ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, मगर आज़ादी के बाद भी आयरलैंड के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और लोग मुल्क छोड़कर जा रहे थे। यहाँ तक कि 1931 में आयरलैंड की आबादी सिर्फ 2.9 मिलियन यानी 29 लाख रह गई थी। इन हालात को बेहतर बनाने के लिए 1957 में आयरलैंड की हुकूमत ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई की और आहिस्ता आहिस्ता तजारती रुकावटों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर नेशनल कॉरपोरेशन को प्राइवेट कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया ताकि प्राइवेट मार्केट में मुकाबला पैदा किया जा सके। 1973 में आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया, जिससे उसकी इकनॉमिक ग्रोथ और बेहतर होने लगी। मल्टी नेशनल कंपनीज को राग़ब यानी अट्रैक्ट करने के लिए आयरलैंड हुकूमत ने टैक्सेस बहुत कम कर दिए और शैनन एयरपोर्ट के बाहर टैक्स फ्री जोन बना दिया। आखिरकार आयरलैंड की इन पॉलिसीज ने काम करना शुरू कर दिया और बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज अपना हेडक्वार्टर कायम करने के लिए आयरलैंड आने लगी। ख़ास तौर पर 1980 में एप्पल और 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना यूरोपियन हेडक्वार्टर आयरलैंड में कायम किया। ये तमाम कंपनीज टैक्स से बचने के लिए आयरलैंड मुंतकिल हो रही थीं, क्योंकि आयरलैंड में उस टाइम कॉरपोरेट टैक्स की शरह सिर्फ 12.5% थी, जो दुनिया में टैक्स की सबसे कम शरह थी। 1995 से 2000 तक आयरलैंड की इकॉनमी 9 से 10% की शरह से मुसलसल तरक्की कर रही थी। इसी दौरान आयरलैंड ने एजुकेशन भी फ्री कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तालीम हासिल कर सकें। इंटरनेशनल कंपनीज के आयरलैंड आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने मुल्क आयरलैंड वापस आने लगे और आयरलैंड की आबादी 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज़्यादा हो गई। 2008 में आयरलैंड को एक बार फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। ये बहरान इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि रियल एस्टेट खरीदने के लिए बैंकों की तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा कर्जा दिया गया था। 2010 में आयरलैंड की हुकूमत ने फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए IMF और यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी। आयरलैंड ने IMF से 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और यूरोपियन यूनियन से 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया, मगर इस कर्ज के नेगेटिव इम्पैक्ट जल्द ही सामने आने लगे। 2013 में यूरोपियन यूनियन और IMF के कर्जे वापस करने के लिए आयरलैंड को 41 सरकारी इदारों को बंद करना पड़ा और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 14% की कमी करना पड़ी। इसी तरह की और भी पॉलिसीज अपनाने की वजह से जल्द ही आयरलैंड इन क्राइसिस से निकल गया। हत्ता कि 2015 में आयरलैंड का इकनॉमिक ग्रोथ रेट 25% तक बढ़ गया। ये ग्रोथ इतनी हैरानकुन थी कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट पॉल क्रुगमैन का कहना था कि एक साल में 25% तरक्की चीन ने हासिल नहीं की तो ये स्टैटिस्टिक्स ठीक नहीं है। इतनी बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ की असल वजह एप्पल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टी नेशनल कंपनीज थी, जो कि कम टैक्सेस से फ़ायदा उठाने के लिए अपना मुनाफा आयरलैंड मुंतकिल कर रही थी। साल 2018 में आयरलैंड अपनी तरक्की की बुलंदियों पर था, मगर 2020 में कोविड की वजह से बाकी मुल्कों की तरह आयरलैंड को भी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आयरलैंड के लिए वो मुश्किलात इतनी बड़ी नहीं थी और आयरलैंड ने फ़ौरन ही इन पर काबू पा लिया। आज आयरलैंड को दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है,
ख़ास तौर पर आयरलैंड टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल जैसे शोबों में बहुत तरक्की कर रहा है। अपने बेहतरीन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कम टैक्सेस और लो क्राइम रेट की वजह से आयरलैंड एक बेहतरीन मुल्क है जहां कवानीन को अवलीन तरजीह दी जाती है। ये थी आज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर में आयरलैंड की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।